चलो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया प्रोग्राम जिसमें हमें करना है। जैसे कोई हमारा एरे दे रखा है, हमें उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है अपनी साइड से। तो उसके लिए एक प्रोग्राम करते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं हम अपने एक एरे मान लेते हैं। इसका मैक्सिमम साइज 100 हो सकता है किसी एरे का। मान लो हमारे किसी एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, ये हमारा मान लेते हैं इस केस को। तो फिर हम मानते हैं हमारे एरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं। इन्हें प्रिंट कर यूजर से पूछ लेते हैं कि तुम्हें कितने एलिमेंट्स लेने हैं। एंटर n। फिर इन्हें इस स्टोर करा लेंगे स्कैन एफ से की हेल्प से। %d एट एड्रेस n। यहाँ पर लिख देते हैं n क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। और ये ऊपर इन्हें लिख देते हैं, ये जो है हमारे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो अब जब हम अपने एरे के अंदर एरे बना लेते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट तो स्टोर करा दिए और उसके अंदर कुछ वैल्यू तो जाएगी। तो वैल्यू में हम अपनी मर्जी से डालेंगे उसमें। और करते हैं इसे और इसमें प्रिंट एफ प्लेसेस के हिसाब से डालेंगे हम वैल्यू। लूप चलता रहेगा यहाँ पर, लूप के हिसाब से स्टोर होती रहेंगी। यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कराते रहेंगे किस चीज़ में, एंड एड्रेस आई। लूप रन करता रहेगा और उसी हिसाब से वैल्यू स्टोर करते रहेंगे अपने हिसाब से। जो हमें नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम ये मान लेते हैं, जो हमारा नया एलिमेंट है उसे न्यू एलिमेंट मान लेते हैं। इसे भी हम यूज़र से पूछ लेते हैं कि कौन सा नया एलिमेंट ऐड करना हो तुम्हें। एंटर न्यू एलिमेंट। अब इसे भी स्टोर करा लेते हैं। इंटीजर है ये, एड्रेस न्यू एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ हमें इफ कंडीशन लेनी पड़ेगी। एक तो जब जब हमारे मान लो कोई हमारा एरे फुल है तो हम उसे उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट कैसे ऐड कर देंगे। मान लो हमारे किसी एरे का साइज 100 है तो हम उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं कर सकते। अगर हमने माना हमारा एरे 7 है, हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स तो हमारे 100 से कम है तो हम उसके अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं, इफ अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इज लेस देन 100 तो तब हमारे कंडीशंस बनेंगे। तो तब हम करेंगे, जो हमारा एरे है ना, मान लो 6 एलिमेंट का एरे है तो हम एरे नंबर 6 में ही अपनी वैल्यू स्टोर करा देंगे न्यू एलिमेंट की। न्यू एलिमेंट न्यू एलिमेंट की और एन को पोस्ट इंक्रीमेंट में डाल दें, मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज करा देंगे। मान जो हमारे एन की वैल्यू पहले 6 थी तो बाद में 7 हो जाएगी। और फिर करा देते हैं अपना नया एरे प्रिंट। प्रिंट एफ लिख देते हैं कि जो हमारा अपडेटेड एरे है इसके बाद प्रिंट होगा वो हमारा अपडेटेड एरे। तो उसके लिए लूप लगा लेते हैं, जो हमारा इंट आई इज इक्वल टू 0 से चलेगा
कहाँ तक, एन तक। अब ये हमारा एन एक पोस्ट इंक्रीमेंट में बढ़ गया। पहले हमारे एन की वैल्यू 6 थी, अब तो यहाँ पे 7 हो जाएगी। लूप 7 तक चलेगा। लूप करा लेते हैं प्रिंट। प्रिंट एफ परसेंटेज डी टाइम स्पेस आई एरे ऑफ वैल्यूज प्रिंट करानी है ना, एरेज ऑफ आई, जो हमारे इसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। यहाँ पे न्यू लाइन के लिए प्रिंट कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए बैक स्लैश एन। और ये चलो हमारा एक एल्स का केस भी बन सकता है। एल्स लगा लो, मान लो हमारा एरे फुल है, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा एरे इज फुल। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं अपना। मान लो हमारे एरे के अंदर 6 एलिमेंट मान लेते हैं, जो मैं ये बोल रहा था, 9 8 7 6 5 4। हमने वैल्यूज भी भर दी। अब हम देखते हैं हमें क्या नया एलिमेंट ऐड कराना है। मान लो हमें 2 ऐड कराना है, एंटर। ये रहा नया एरे हमारा यहाँ पे आ गया। 9 8 7 6 5 4 पहले से 2 हमारा ऐड हो गया। तो अगर भाई तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं वहीं पे बता दूंगा, या जो भी हो बता देना। ओके, गुड बाय गाइस।